हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा, पुलिस और आर्मी का वैसे 36 का आंकड़ा रहता है और ये बहुत सारे इंसिडेंट इस बात के गवाह हैं। लेकिन आज मैं आपको एक पुलिस के ऐसे सिंपल सादगी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहता हूं, जिनके हृदय में, जिनके दिल में सेना के साथ कितना प्रेम है, सैनिकों के प्रति कितना प्रेम है, सैनिकों के परिवार के प्रति कितना प्रेम है। ये वीडियो देख के आप हैरान या परेशान हो गए। ऐसा लग रहा है कि नहीं, हकीकत नहीं है, पर यह हकीकत है। इसके मन में माँ का सम्मान हो, वो फौजी की माँ का सम्मान जरूर करता है। हमारे जो अभी जवान हैं युद्ध में लड़ रहे हैं, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि हमारे छोटा सा 12 बुजुर्ग गांव है, यहाँ पर एक ही घर के 2 लड़के फौज में हैं, सेना में हैं, दोनों बेटे, उनकी माँ है यहाँ पर, एक और भाई है। आज उनकी माँ से मिलते हैं, एक सरप्राइज गिफ्ट देते हैं उनको सम्मान। बहुत सुंदर। डॉक्टर का आवाज है ना? हाँ। कितने साल से? बैठ जाओ। 20 साल से। बैठो। अच्छा, कैसा लगता है बेटा आपका वहाँ फौज में? अरे अब फौज की ना पूछे तो क्या लगता है? अच्छा, गर्व महसूस नहीं होता? माँ तो माँ है। नहीं, अब फौज की ना पूछो क्या है। नहीं, अच्छा है, लेकिन मतलब काम तो कर रहे हैं, अच्छा है। कितने दिन पहले आए थे अभी इनको बच्चा भाव तो 4 महीने हो गए, 4.5। अभी आएंगे, फिर आएंगे, बढ़िया लंबी छुट्टी आएंगे। आप तो बढ़िया आशीर्वाद। अरे बस रोना वो तो आशीर्वाद है, उसको ऐसे थोड़ी होता है, वो तो भावनाएं होती है, माँ की ममता है। चलो हम लोग आए हैं आज आपसे मिलने। हम सोचे आए थे तो चला ना, भैया ने भिजवाई है आपके। आप वो बढ़िया मस्त दुश्मनों को, कई दुश्मनों को मार के गिरा दिया। आप तो मुस्कुराओ अच्छे से। हाँ, खुश होना चाहिए, गर्व है अपने को। आज माँ का दिन है, माँ आशीर्वाद देगी तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप तो बढ़िया आशीर्वाद दो उसको, ठीक है ना? हाँ, आशीर्वाद तो हम तो सब ठीक है बोलत बेटा। जरा आप देखिए, ये चेहरा है, ये है ग्वालियर रीजन के डीएसपी हैं संतोष पटेल। इनके बारे में बात कहूं तो बहुत सिंपल और सादगी इंसान है, क्योंकि ये गरीब परिवार से आए हैं। आज भी इनकी माँ खेतों से चारा लेके आती है और ये अपने माँ के साथ जाते हैं। गांव में भी जिस तरीके से पहले गांव में गरीब परिवार में थे, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, नातेदारों में उसी तरीके से मिलते हैं, वही शालीनता है। कोई रौब नहीं, कोई रुतबा नहीं कि मेरे पास 3 स्टार है और मैं MPPSC फाइट करके वहां तक पहुंचा हूं, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। यानी सबसे पहले मानवता के वो गुण हैं, कूट कूट के में इनमें भरे हैं, जिसका उदाहरण मैं अब आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मातृ दिवस के अवसर पर इन्होंने कहा कि मैं अपनी मां से तो हर कोई मिलता है, लेकिन मैं ऐसी मां से मिलना चाहता हूं जिन्होंने अपने बेटे सरहद पर भारत माता की सुरक्षा के लिए भेजे हैं, बलिदान किए हैं और जाते हैं और उनके घर पहुंचते हैं। किस तरह सादगी, जरा वीडियो भी देखिए। वहां पर घर किस प्रकार का है, हमारे इलाके में लगभग आप टीकमगढ़ उस क्षेत्र में जाओगे, बिल्कुल कच्चा मकान है। घर के अंदर कमरा देख सकते हो, जाके जमीन पे बैठते हैं, मां को सरप्राइज गिफ्ट करते हैं और बहुत प्यार और दुलार देते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को, ऐसे अधिकारियों को आज भारत को बहुत जरूरत है। सब सुरक्षित हैं आप? सब सुरक्षित हैं, जैसी हमारी आत्मा ऐसी सबकी है। बस एक फोटो खींच नींद नहीं आई, सही। कितने बेटे हैं आपके? 2 ही, एक जे बड़े हैं। अच्छा, वो छोटा वाला है। बात हो जाती है आपकी? पिताजी से पूछ रहा हूँ फोन पे। हाँ, वही बात। अच्छा, हो गई? क्या बता रहा था वो? जा बता रहे कि कश्मीर में 25 बम घली कल। अच्छा, रात को कत्ते पूरा पुलवामा है उनकी ड्यूटी। पुलवामा तो बोले वो रात भर वैसी कंपत में रहे आदमी। ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरा पे। अच्छा है, लेकिन सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो आशीर्वाद दो, माता पिता का आशीर्वाद से मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है, कुछ नहीं होता। दुश्मनों से लड़ने का काम जवान करते हैं, और जिसके दिल में माँ के लिए इज्जत हो वही माँ का सम्मान करते हैं। डर है भाई, इनके दोनों बेटे सेना में है और अभी शायद कोई शादी वादी नहीं होगी, इसलिए शुभ विवाह नहीं छूटा है। आपके लड़के ही क्या सेना में हैं? दोनों बेटे हैं? अरे क्या बात है, माँ। चलो अच्छी बात है। कहाँ पर है? बात होती है? बढ़िया है। आज मदर्स डे मालूम है आपको? हैं? आज माता जी का टीपू है। आज माता का दिन होता है।
हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि एक फौजी की माँ से बड़ा कोई नहीं होता ना। आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। आओ इधर आओ। लो निकाल निकाल नहीं बस हो गया। अरे नहीं बढ़िया देखो आपके बच्चन की वजह से ही सब बच्चा सुखी है यहाँ पे, खुश है। नहीं बढ़िया, माँ देखो आशीर्वाद देगी तो कभी कुछ नहीं होता। पूरा देश सुरक्षित है, वो रक्षा कर रहे हैं उनकी। अरे तो लड़ाई तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, बढ़िया, भगवान बोलो कि आनंद है। अबे छुट्टी पे आए थे बच्चा, फिर चले गए, कल एक पैसों तो गए। अच्छा, हाँ। बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है और हमारी शुभकामना है कि आपने सेना और सैनिकों के प्रति इतना प्रेम दिखाया उस परिस्थिति में जहां पर एक सब इंस्पेक्टर इस तरीके से गाली गलौज से बात करता है सैनिकों से। आपका देखा होगा थाने में व्यवहार देखा होगा कि किस तरीके से फौजियों के साथ मारपीट करते हैं, आए दिन प्रताड़ना करते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो उनका काम है। जनता, आम जनता को परेशान करते हैं, वो अलग बात है, वो तो एक आदत में हो सकता है। लेकिन आपने इस परिपाटी, इस लीग से हट करके फिर आप हमेशा आप आम जनता की भी ये सेवा करते हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं। आप इनके चेहरे पे लिखा है कि ये बहुत स्वभाव के सज्जन इंसान है और उन्होंने वो जानते हैं कि आखिर आम आदमी और खास आदमी में क्या फर्क है। उस फर्क को इन्होंने पहले समझ लिया है। बहुत ऊंची उड़ान आपकी होगी। अब मैं बात करूंगा, बड़े एंटरटेनर भी हैं, गाना भी गा लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं और उनका एक अपना एक अंदाज है रील का। तो इन्होंने जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सैनिकों के लिए एक ऑर्गेनाइज किया, गाना गाया, उत्साहवर्धन किया। आतंकवाद को पालने वाला देश नहीं शमशान है, नष्ट करो इस धरती से ये पापी पाकिस्तान है। आतंकवाद को पालने वाला हो, आतंकवाद को पालने वाला देश नहीं शमशान है। जोश दिया, ये संदेश दिया कि नहीं कि पाकिस्तान देश किस प्रकार का है। उन्होंने उसकी शायद अनुभूति उन्होंने दिखाया कि एक राक्षस है इस पृथ्वी पर, जिस तरीके से हमने रामायण महाभारत रामायण में देखा हुआ कि राक्षस किस प्रकार होते थे। उन्होंने उनकी तुलना पाकिस्तान से की और हमारे सैनिकों की बहादुरी की उन्होंने गौरव गाथा को गाया। तो माननीय संतोष पटेल जो डीएसपी हैं, आप समझ सकते हो मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा पद है और ये शालीनता, ये प्यार आपको आगे ले जाएगा। लेकिन अब भाईचारा स्थापित करोगे, आप समाज को एक मैसेज दोगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं ना कि इंसान कोई बड़ा नहीं है। यदि आज इंसान बड़ा होता ना तो अनुष्का शर्मा और आप समझ सकते हो उनके पति विराट कोहली आप जाके प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ फिर जाते हैं। ये शायद तीसरी या चौथी बार वो जाते हैं। आप सोच सकते हो अगले के पास नाम है, फेम है, पैसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। यानी यही पूर्णता नहीं है। यानी उन्होंने सब पा लिया, लेकिन आज भी लगातार प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ जाना, घुटने टेक कर दंडवत होकर आशीर्वाद लेना, आखिर क्यों? क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। ये मन आपको कहीं ना कहीं गलत जगह पे खींच के ले ही जाता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। अब मन की चंचलता को दूर करके ईश्वर के साथ कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि आपके पुण्य कर्म होंगे, आपको वैभव मिला, यश मिला, कीर्ति मिली, पैसा मिला, लेकिन ईश्वर को जुड़ना है तो आपके लिए उन्होंने कहा प्रतिकूलता जरूरी है। प्रतिकूलता का मतलब है कि जिन चीजों से आप अटैच हो वो चीजें उनके साथ डिटैच होना होगा। तो चीजों के साथ जितना आपने मटेरियलिस्टिक चीजें उनके साथ डिटैच होगे तभी आप ईश्वर के साथ अटैच हो पाओगे। बहुत एक छोटे शब्दों में बड़ी बात ये तो आप समझ सकते हो। आज हम सोचते हैं हमारे पास थोड़ा ये पैसा हो जाए, हमारे पास वो पैसा हो जाए, लेकिन सब कुछ होने के बाद क्यों क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम आप समझते हो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा एक फौजी की बेटी और एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की नायिका हैं।
तो आप देख सकते हो सब कुछ होती हुई भी आज उन्होंने बहुत सारी चीजें त्यागी हैं, छोड़ी हैं और बाबा की शरण में है। तो कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि इंसान हमेशा नीचे रहता है परिस्थितियों के, कोई ना कोई ऐसी चीजें आसपास होती हैं उसके मन को बेचैन करती रहती है। तो ये सादगी थी डीएसपी संतोष पटेल साहब की, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।